हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि का चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ये चलता है और कैसे किस किस माध्यम का ये प्रयोग करता है, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। ध्वनि का संचरण वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होता है। संचरित का अर्थ होता है गमन करना, चलना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो माध्यम ठोस, द्रव और गैस दोनों इसका माध्यम है। ठोस भी हो सकता है, द्रव और गैस भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि आप ड्रम को ले लीजिएगा, उस पर थोड़ा थोड़ा जो है बालू रख दीजिएगा, मिट्टी का जो सेंड होता है उस सेंड को रख दीजिएगा। उसके बाद उस पर जो है आप कोई सी डंडा से मारिएगा, तो देखिएगा कि जो उसके साथ में वो उछलेगा। यानी जो उस आवाज होता है, यानी जो कंपन होता है, कंपन के साथ में वो भी उसके साथ में जो है वह उछलता रहता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे आप कंबल है, कंबल को जब पीटते हैं तो उससे जो है देखिएगा कि उसमें से जो धूल कण निकल करके आप बैठे रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा वो एयर में चलता रहेगा। यानी वो भी एक कंपन का माध्यम है। कंपन के साथ ही आवाज होगा तो आवाज के साथ वो क्या होता है? बाहर निकलता है। कह रहा है कि ये कंपमान वायु के कण, जो ध्वनि होता है, ये कंपन वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं, अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। जैसे कंबल का हमने इसी का एग्जाम्पल दिया है, ये कि जो जैसे कंबल में बालू बैठा हुआ है, आप जैसे ही उस पर डंडा मारोगे उसमें गति आ जाएगा, आवाज होगा, गति आएगा, वो जो है एयर में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कह रहा है यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंचता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप अगर हमसे बहुत दूर में बैठे हुए हैं तो हम बोल रहे हैं तो आप हमारे मुंह के जो डायरेक्शन को देख रहे हैं कि कोई हम बोल रहा है, लेकिन जब तक आपके कान तक नहीं आवाज चला जाता है तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ये बोल रहा है या नहीं बोला है। अगर आपके कान तक आवाज चला जा रहा है तो आप कहोगे कि ये कोई बात बोला है। अगर नहीं जाता है तो आप कहोगे कि ये सिर्फ वैसे मुंह का जो डायरेक्शन बताया है। अब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण जो होता है गति नहीं करता। जो अब माध्यम का कण होता है जैसे एयर, हमारा आवाज गति करेगा, लेकिन अगर उसके साथ अगर बालू निकलता है या कोई गंदगी निकलता है तो वो नहीं जो है हमारे कान तक पहुंचेगा, वो वहीं रह जाएगा, इस माध्यम में ही वो उड़ता रहेगा। लेकिन हमारा आवाज क्या करेगा? उस माध्यम से होकर के ट्रैवल कर जाएगा। यानी हमारे आप जहां बैठे हुए हैं वहां तक आवाज पहुंचेगा, ना कि वो कण सिर्फ उस वायु में तैरता रहेगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तरंग एक विक्षोभ है। हम लोग जानते हैं कि तरंग जो है यह एक क्या है? एक विक्षोभ है। विक्षोभ कहने का तात्पर्य होता है कि यह क्या करता है? तारतम्य उत्पन्न करते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको विक्षोभ का संज्ञा दिया गया है। जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है। जो दोनों बिंदु होता है, दोनों बिंदु मतलब एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, इसके बीच में सीधा संपर्क नहीं होता। तो कैसे संपर्क होता है? वो एक वायु होता है जो हमारे और एक बिंदु यानी बिंदु ए से बिंदु बी पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं इसके बीच में संपर्क करवाता है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारे आवाज को तैरते हुए जो बिंदु बी तक में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कानों तक जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि हम लोग कैसे इसको यांत्रिक तरंग को जो है हम लोग यहाँ दर्शाते हैं कि कैसे ये जो है विरलन और जो है कंपन करते हुए किसी के कान तक पहुंचता है। तो ये जो है इसको एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं और बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए एक एग्जाम्पल के बाद हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे। फिर अगले क्लास में इससे ज्यादा जो है हम लोग जानेंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।